Welcome students. Today study of about salt. About more about salts. यानी यहाँ पर जो है हम लोग आज 2.4 में पढ़ेंगे, ठीक है, कि जो सॉल्ट होते हैं उसके और अधिक जानकारी हम लोग यहाँ पर ले। In the previous section we have seen in the formation of salt during various reaction. जैसा कि प्रीवियस सेक्शन में हम लोगों ने पढ़ चुके हैं कि सॉल्ट का फॉर्मेशन जो है विभिन्न तरीकों से होता है. लेट अस अंडरस्टैंड मोर अबाउट इन देयर प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज एंड यूज़. अब यहाँ पर जो है हम लोग इनके जो प्रॉपर्टीज़ है और जो उसका यूजेस है उसके अधिक जानकारी हम लोग आगे यहाँ स्टडी करेंगे. जैसा कि आप देख रहे हैं फैमिली ऑफ सॉल्ट. क्या है? फैमिली ऑफ सॉल्ट. यानी फैमिली ऑफ सॉल्ट यानी परिवार में जो भी सॉल्ट का यूज़ होता है, जैसे कि पोटेशियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, कॉपर सल्फेट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम कार्बोनेटेड, अमोनियम क्लोराइड, ये सब फैमिली ऑफ सॉल्ट कहलाता है. ठीक है. इसके बाद हम लोग देखते हैं कि आपके पास नेक्स्ट पॉइंट आ रहा 2.4.2 पीएच ऑफ सॉल्ट. पीएच ऑफ सॉल्ट यानी इसमें ये साफ बताया गया है कि जो सॉल्ट होते हैं उसका एक अपना पीएच होता है, यानी पीएच वैल्यू होता है. तो इस चीज़ों के भी बारे में यहाँ पर बताई गई है. ठीक है. सॉल्ट ऑफ द स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस आर न्यूट्रल विद द पीएच वैल्यू ऑफ 7. कहता है अगर सॉल्ट जो है और स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से मिलकर बना है तो उसका पीएच वैल्यू कितना होगा? 7 होगा. वन ऑफ अदर हैंड सॉल्ट और स्ट्रॉन्ग एसिड एंड बिग बेस आर एसिडिक विद पीएच वैल्यू लेस देन 7. अब वही बातें की गई है इस पर कि अगर सॉल्ट स्ट्रॉन्ग है और बेसिक जो है वीक है तो उसमें उसका पीएच वैल्यू क्या होगा? 7 से कम होगा. एंड दोज ऑफ द स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड आर बेस इन द न्यूट्रल विद द पीएच वैल्यू मोर देन 7. अगर बेस स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, और एसिड अगर क्या है? वीक है, तो उस पोजीशन में जो भी सॉल्ट बनेगा उसका पीएच वैल्यू 7 से अधिक होगा. ठीक है. केमिकल फॉर्म कॉमन सॉल्ट. अब यहाँ पर जो है साधारण नमक के जो है केमिकल के बारे में जानेंगे कि जो कॉमन सॉल्ट होता है उसका केमिकल्स प्रॉपर्टीज भी है क्या. तो बी नाउ यू हैव लर्न दैट द सॉल्ट फॉर्मेड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इज कॉल्ड सोडियम क्लोराइड. अब कहता है कि जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड के कंबाइन से जो एसिड आपका रिएक्शन से जो सॉल्ट तैयार होगा उसे कहा गया सोडियम क्लोराइड, NaCl कहा गया है. ठीक है. This is the salt that you use in the food. इसका यूज हम लोग खाने में करते हैं. You must have observed in the above activity that is the natural salt. ये प्रकृति से जो है हम लोग प्राप्त करते हैं. जैसे सी वाटर contains many salt dissolve in it. अब कहा गया है इसमें कि जो सी वाटर होते हैं उसमें बहुत सारे सॉल्ट क्या होते हैं? घुले हुए रहते हैं. सोडियम क्लोराइड इज सेपरेट फ्रॉम दिस सॉल्ट. सोडियम क्लोराइड का जो सेपरेटिंग किया जाता है वो सी वाटर से ही की जाती है. डिपॉजिट ऑफ सॉलिड सॉल्ट आर ऑल्सो फाउंड इन सेवरल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. दिस लार्ज क्रिस्टल्स आर ऑफ्टेन ब्राउन ड्यू टू द इम्प्योरिटीज़. लेकिन जब वहाँ से समुद्र से डायरेक्ट जब निकाली जाती है तो बहुत सारे इसमें इम्प्योरिटीज़ होते हैं, शुद्धियाँ होती हैं, इसे दूर करना पड़ेगा. दिस इज़ द कॉल्ड रॉक सॉल्ट. ये भी बताई गई है कि जो क्रिस्टल फॉर्म में जो धरती के अंदर से जो निकाली जाती है, ठीक है, उसे कहा गया रॉक सॉल्ट, चट्टानी सॉल्ट कहा गया. बिड्स ऑफ द रॉक सॉल्ट वेयर फॉर्मेड व्हेन द सी ऑफ द बाइगोन इज ड्रिप ऑफ रॉक सॉल्ट इज माइंड लाइक कोल. ठीक है. तो जिस तरह से कोल को खोद कर निकाला जाता है ना माइल, ठीक है, उसी तरह से जो है आपका रॉक सॉल्ट को भी कोयले की तरह खानों से ही निकाली जाती है. ठीक है. यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट महात्मा गांधी इज द दांडी मार्च. जैसा कि हम सभी जानते हैं कि महात्मा गांधी जो थे वो दांडी यात्रा के बारे में आपने पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा.
दांडी मार्च पढ़ा है ना। Did you know that sodium chloride was such as the important symbol in our strings the freedom? जैसे कि उन्होंने स्वतंत्रता जो संग्राम हुआ था उन्होंने उसमें वह जो है नमक स्वतंत्रता संग्राम में नमक का एक महत्वपूर्ण प्रतीक के रूप में माना था, ठीक है, कि हम खुद अपना नमक तैयार करेंगे और खुद खाएंगे, हम विदेशों का नमक यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। दांडी यात्रा में ऐसा जो है बताया गया स्वतंत्रता संग्राम के बारे में यहाँ लिखी हुई है। कॉमन सॉल्ट यानी साधारण नमक, ए रॉ मटेरियल फॉर केमिकल्स, कहता है कि साधारण नमक होते हैं उसमें रसायनों का कच्चा पदार्थ भी कुछ मिले हुए रहते हैं। जैसे यहाँ बोला गया है द कॉमन सॉल्ट थस ऑब्टेन्ड इज द इम्पोर्टेंस रॉ मटेरियल फॉर वेरियस materials of daily use such the sodium hydroxide, baking soda, washing soda, bleaching powder and many more. Let us see how our substance is used for making all these different substance। यहाँ कहा गया है कि जो साधारण नमक होते हैं उसे हमारे डेली लाइफ में बहुत ही उपयोग है। जैसे कि बातें यहाँ पर हो गया है सोडियम हाइड्रोक्साइड है, बेकिंग सोडा है, वॉशिंग सोडा है, फिर क्या है व्यंजक चूर्ण है, ठीक है, जिसको कहा गया यहाँ पे ब्लीचिंग पाउडर कहा गया। ये सभी एक महत्वपूर्ण जो है रॉ मटेरियल्स होते हैं। अब यहाँ पर जो है हम लोग कैसे इसका यूज़ करते हैं, जितने भी रॉ मटेरियल्स यहाँ पर बातें की गई है इसका कैसे हम यूज़ करेंगे डेली लाइफ में, इसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कशन करने वाले। जैसे कि आपका फर्स्ट पॉइंट है सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या है सोडियम हाइड्रोक्साइड। When electricity is passed through an aqueous solution, the sodium chloride called barium, it is decomposed from sodium hydroxide. The process called the Kohler alkali process because of the product formed color of the chlorine and alkali for sodium hydroxide। कहा गया है इसमें, ठीक है, कि जो सोडियम हाइड्रोक्साइड होते हैं, इस सोडियम हाइड्रोक्साइड सोडियम क्लोराइड, यहाँ पर क्या है सोडियम क्लोराइड है और क्या H2 है, तो ये दोनों को जब कंबाइन की जाएगी मिलाई जाएगी तो हम क्या बनेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, और उसमें जब क्लोरीन गैस पास किया जाएगा तो हाइड्रोजन गैस यहाँ से रिलीज होगा। क्लोरीन गैस गिव इज द ऑफ द एनोड एंड हाइड्रोजन गैस इन द एथोड, ठीक है, कैथोड। सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इज फॉर्म्ड नियर chlorine gas is given of the anode and hydrogen gas in the cathode. Sodium hydroxide solution is formed near in the cathode. The three products produced in the process are the useful. Figure 2.8 show the different use of the properties। जैसे कि इसमें बताई गई है, ठीक है, कि अगर क्लोरीन गैस जो है एनोड पर अगर रिलीज होती है और हाइड्रोजन गैस कैथोड पर अगर रिलीज होती है तो कैथोड पर सोडियम हाइड्रोक्साइड जो सॉल्यूशन है उसका निर्माण होगा। तो इस प्रोसेस में जो है जो रिलीज होता है तीन जो प्रोडक्ट रिलीज होती है, ठीक है, वह प्रोडक्ट क्या क्या होती है और उसका क्या यूज़ है इसके बारे में हम यहाँ पर जानेंगे। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ड्राइंग में, ठीक है, कि ये सॉल्ट है, क्या है सॉल्ट है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ठीक है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है ये डायग्राम, ये जो है सॉल्ट है, ठीक है, सॉल्ट है। जैसे कि यहाँ पर एक्टिविटी में दिखाया गया है कि सॉल्ट में और वाटर में दोनों को जब रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा, ठीक है, तो बनाया गया है सोडियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन गैस रिलीज होगा और हाइड्रोजन रिलीज होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं एट कैथोड, कैथोड पर क्या होगा H2 गैस, एनोड पर Cl2 गैस, और रिलीज का जो बच जाएगा प्रोडक्ट में बनेगा वो क्या बनेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब ये H2 का कहाँ यूज होता है, H2 जो गैस है उसका यूज कहाँ है, तो ये H2 गैस इसका यूज कहाँ है, तो फ्यूल्स, मार्जनिंग, अमोनियम फॉर फर्टिलाइजर्स, ठीक है। उसके बाद जो है बी ट्रीटमेंट, PVC डिसइंफेक्टर्स, ठीक है। Cl2 का कहाँ है स्विमिंग पूल, CFC पेस्टिसाइड्स। NOH का कहाँ है D ग्रीजिंग मेटल, सॉप एंड डिटर्जेंट, पेपर मेकिंग, आर्टिफिशियल फाइबर, ठीक है। अब यहाँ से जो है H2 और Cl2 जैसे ही आपस में कंबाइन करता है तो क्या बनता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड का यूज़ जो है फॉर क्लीनिंग स्टील, स्टील को साफ़ करने में, अमोनियम क्लोराइड, मेडिसिन में, कॉस्मेटिक में। वहीं अगर जो है इसमें देखते हैं कि Cl2 का जहाँ यूज़ हो रहा है तो ये दोनों मिल करके जो है ब्लीच बनाता है फॉर हाउस होल्ड ब्लीचर्स, ब्लीचिंग फाइबर, ठीक है, बैक्टीरिया वगैरह को किल करने में इसका
यूज होता है। तो आपने देखा H2 और Cl2 हाइड्रोक्लोरिक एसिड और Cl2NOH जो है वो ब्लीचिंग पाउडर बनाता है। ठीक है, तो इस तरह से जो है आपने यहाँ पर देख पा रहे हैं कि क्या यहाँ यूज हो रही है। जैसे फिगर 2.8 इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट फ्रॉम द कोलर अल्काइल प्रोसेस। तो ये कोलर अल्काइल प्रोसेस था, ठीक है, जिसके बारे में जो है ब्लीचिंग पाउडर को विरंजक चूर्ण भी कहा जाता है। यू हैव ऑलरेडी कम टू नाउ दैट क्लोरीन इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ द एक्वस सोडियम क्लोराइड। दिस chlorine gas used for the manufacture of the bleaching powder. Bleaching powder is produced by the action of the chlorine on dry slaked lime. Bleaching powder is represented as CaOCl2, though the actual composition is quite complex. यहाँ पर बताई गई है कि जो सोडियम, ठीक है, सोडियम एक्वेशन जो होता है उसको जब इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस की जाती है यानी विद्युत अपघटन कराई जाती है तो वहाँ से जो क्लोरीन का रिलीज होता है वो क्लोरीन गैस का यूज जो है आपको ब्लीचिंग पाउडर बनाने में किया जाता है। ठीक है, कहता है कि जो स्लीक लाइम है यानी सो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पर क्लोरीन गैस जो है वो रिलीज कराई जाती है दोनों का आपस में, तो क्या बनता है वहाँ से कैल्शियम यानी वहाँ से विरंजक चूर्ण CaOCl2 बनता है। ठीक है, जिसका आप इक्वेशन यहाँ पर देख पाएंगे कि Ca(OH2 + Cl2) यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्लोरीन दोनों का आपस में कंबाइन होगा तो क्या बनेगा CaOCl2 + H2O। तो ये ही आपका है ब्लीचिंग पाउडर और H2O वहाँ से रिलीज हो जाएगा। ठीक है, दिस इज़ इम्पोर्टेंट, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि भाई ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ कहाँ होता है। जो ब्लीचिंग पाउडर है इसका यूज़ कहाँ होगा, तो फर्स्ट पॉइंट जो आप देख पा रहे हैं वह है बताई गई है फॉर ब्लीचिंग कॉटन एंड लाइन इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री ऑफ द ब्लीचिंग वुड पल्प इन द पेपर फैक्ट्री एंड द ब्लीचिंग वॉश क्लॉथ इन लॉन्ड्री। यहाँ पर कहा गया है कि जो इसका यूज़ होता है ब्लीचिंग पाउडर का वो वस्त्र उद्योग में, सूती कॉटन में और लिनेन के जो है ड्राई में यूज़ की जाती है। ठीक है, ये कागज़ की फैक्ट्री, पेपर फैक्ट्री में इसका यूज़ होता है। ठीक है, लॉन्ड्री में साफ कपड़ों के लिए इसका यूज़ होता है। सेकंड पॉइंट है एज एन ऑक्सीडाइज एजेंट इन मेनी केमिकल इंडस्ट्री एंड, यहाँ पर सेकंड बताए कई रासायनिक उद्योगों में ये जो है इसका यूज़ जो है होता है। उसको थर्ड बताएगी फॉर डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर टू मेक इन द फ्री ऑफ जर्म्स। कहा गया पीने वाले जो जल होते हैं उसमें कीटाणुओं को मारने के लिए इसका यूज़ की जाती है। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे बेकिंग सोडा। ये बेकिंग सोडा जो होता है, ठीक है, कहा गया है द सोडा कॉमनली यूज इन द किचन फॉर मेकिंग टेस्ट क्रिस्पी पैक, क्या है, पकोड़ा है ना, is baking soda. Sometimes it is the added for the fast cooking. The chemical name of the compound is sodium hydrogen carbonate. It is the produce using sodium chloride as one of the raw materials. कहा गया है कि the sodium commonly used in the kitchen or making tasty of crispy पकौड़ा is baking soda. जब हम लोग घर में कोई भी चीज़ ऐसे किचन का बनाते हैं रेसिपी, जैसे पकौड़ा वगैरह बनाते हैं और भी कुछ बनाते हैं, तो उसमें बेकिंग सोडा का यूज़ होता है. समटाइम इट इज़ एडेड फॉर द फास्ट कुकिंग. आप खाना को तेज़ी से पकाने के लिए इसका यूज होता है. द केमिकल नेम ऑफ द कंपाउंड इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट. कहा गया इसका केमिकल जो नाम है वह है, याद रखिएगा, दिस केमिकल नेम ऑफ द बेकिंग सोडा इज sodium hydrogen carbonate and molecules formula of the sodium hydrogen carbonate is the NaHCO3. It is the producing using sodium chloride as one of the raw material. यहाँ पर बताई गई है आपको, ठीक है, कि कच्चे पदार्थ में सोडियम क्लोराइड का उपयोग जो है और भी चीज़ों में होता है. देखते हैं किस में और हो रहा है. तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं
इट इज़ प्रोड्यूस यूजिंग सोडियम क्लोराइड एज वन ऑफ द रॉ मटेरियल। कच्चे जो पदार्थ होते हैं उसमें सोडियम क्लोराइड का उपयोग कर इसका निर्माण किया जाता है, जैसे कि NaCl प्लस H2O, NaCl प्लस H2O प्लस CO2 प्लस NH3 इज इक्वल टू NH4Cl प्लस NaHCO3, यानी अमोनियम क्लोराइड NH4Cl और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaCO3। डिड यू चेक द pH ऑफ सोडियम कार्बोनेट इन एक्टिविटी 2.14? ठीक है, क्रियाकलाप जो है एक्टिविटीज़ 2.14 में आपने सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का pH वैल्यू के बारे में जाना था। कैन यू करेक्टली इन द कैन यूज इन द न्यूट्रलाइज कैन एसिड। ठीक है, अब जानेंगे कि इट इज़ द माइंड नॉन corrosive बेस द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस व्हेन द इज हीटेड ड्यूरिंग कुकीज। अच्छा, तो इसमें जो अभी बताई गई है ठीक है कि ये जो है इसका pH वैल्यू जो हमने पता किया था और इसका जो बनाने का जो प्रोसेस है न्यूट्रलाइजेशन एसिड्स एक्टिविटी के थ्रू होती है, इज फाइंड इन द नॉन corrosive बेस। ये भी बताई गई है कि एक दुर्लभ, ठीक है, दुर्लभ यानी नॉन corrosive बेस होता है ये। फॉलोइंग रिएक्शन टेक प्लेस इन द हीटेड ड्यूरिंग। अब कहता है जब खाना बनाते हैं तो उस समय जो है ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या रिएक्शन करता है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि NaHCO3 यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जब खाने बनाने के समय उसके तो हीट की होगा उस पर पड़ेगा तो Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट में टूट जाएगा H2 और CO2 में। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हैज़ गोट वेरियस यूज इन द हाउसहोल्ड। अब कहता है कि इसका उपयोग जो होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का उपयोग हमारे घरों में अनेक प्रकार से किया जाता है। तो हम देखते हैं इसका क्या क्या यूज़ है। तो फर्स्ट यूज़ देख रहे हैं, यूज़ ऑफ द सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इम्पोर्टेंट है। यूज़ ऑफ द सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का ये कहाँ कहाँ इसका यूज होता है इसे हमेशा याद रखिएगा। फर्स्ट है फॉर मेकिंग पाउडर विच इज़ द मिक्सचर ऑफ द बेकिंग सोडा, sodium hydrogen carbonate and the mild edible acid such as tartaric acid. When baking powder is heated the mixture in water the following reaction take place। कहा गया है इसमें कि बेकिंग पाउडर जो होता है इसको बनाने में, बेकिंग पाउडर बनाने में भी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का यूज़ होता है, टार्टेरिक एसिड का यूज़ होता है। ठीक है, और बेकिंग पाउडर को गर्म किया जाता है या जल में उसे मिलाया जाता है, सोल्यूबल किया जाता है, तो ये एक्टिविटी इसके साथ होती है। क्या होती है? NaHCO3 प्लस H आयन, ठीक है, हाइड्रोनियम आयन है ना ये H2O, तो उसके साथ मिलाया जाएगा तो क्या बनेगा CO2 प्लस H2 प्लस सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड। तो जो आपको यहाँ पर एसिड बनेगा सोडियम साल्ट लेकिन एसिड फॉर्म में रहेगा। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस ड्यूरिंग द रिएक्शन कॉज ब्रेड और केक टू राइस मेकिंग इन द सॉफ्ट एंड स्पंजी। अब बताया गया कि जो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर दोनों को मिलाने पर बनता है तो ये जो है जब रिएक्शन करेगा तो उस समय केक को फुलाने का काम करता है और उसको स्पंज बना देता है। ठीक है, सेकेंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज ऑल्सो इन द ingredient in the antacid baking alkyne. It neutralizes excess acid in the stomach and provides relief. सेकंड बताई गई सोडियम हाइड्रोजन जो कार्बोनेट होता है ये एंटासिड का यूज़ किया जाता है और इस जो बेस होने के कारण ये पेट में जो है एसिडिक बनती है उसको कम करने में, न्यूट्रलाइज उसे करने में इसका यूज़ होता है। किसका? तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का यानी बेकिंग सोडा का। थर्ड पॉइंट है इट इज़ ऑल्सो यूज इन द सोडा एसिड फायर एग्जिटिंग, यानी यहाँ पर बताया गया है आग को बुझाने में भी इसका यूज होता है, यानी इसका यूज जो होता है वो आग बुझाने वाले मशीन में भी इसका प्रयोग होता है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आती है आपके पास वॉशिंग सोडा यानी धोने वाला सोडा। ठीक है, अनदर chemical that can be obtained from sodium chloride is Na2CO3 into 10H2O washing soda। ठीक है, ये किसका मॉलिक्यूल्स फार्मूला है? बेकिंग सोडा। ठीक है, यानी सोडियम कार्बोनेट। You have seen above that sodium carbonate can be obtained by the heating baking soda recrystallization of sodium carbonate
गिव्स वाशिंग सोडा, इट इज़ ऑल्सो इन द बेसिक सॉल्ट। ये भी एक क्या है, बेसिक सॉल्ट है, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट है, उसको वाटर के साथ जैसे मिलाया जाता है, ठीक है, तो सोडियम कार्बोनेट इंटू 10H2O। एक्चुअली ये जो है सोडियम कार्बोनेट जो होते हैं उसमें थोड़ा मात्रा में जो है वाटर ये ऑब्जर्व किया हुआ रहता है, ठीक है। What does 10H2O सिग्निफाई? अब यहाँ पर ये आपको बताना चाहते हैं, ठीक है, कि 10H2O ये बताता क्या है। तो डज इट मेक Na2CO3 वेट। ये जो है Na2CO3 ये जो है ये आर्द्र को बताता है, यानी हमने बताया मॉइस्चर्स को इंडिकेट करता है। वी विल एड्रेस दिस इक्वेशन इन द नेक्स्ट सेक्शन। सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट आर यूजफुल केमिकल्स फॉर मैनी इंडस्ट्रियल प्रोसेस बियर। अब यहाँ पर बताया गया है कि सोडियम कार्बोनेट हो या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है हो, इसका यूज़ ये केमिकल का यूज़ जो है इंडस्ट्री प्रोसेस में होता है, जैसे यूज़ ऑफ वॉशिंग सोडा। अब वॉशिंग सोडा का यूज़ क्या है भाई? तो फर्स्ट पॉइंट है सोडियम कार्बोनेट वॉशिंग सोडा इज़ यूज इन द ग्लास सॉप एंड पेपर इंडस्ट्री। इसका यूज़ जो होता है, सोडियम कार्बोनेट का यूज़ जो है कांच में, साबुन में, कागज उद्योग में इसका यूज होता है। सेकंड पॉइंट आप देख रहे हैं, इट इज़ यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ द सोडियम कंपाउंड सच एज द बोरक्स। यानी कहा गया सेकंड में इसका उपयोग बोरेक्स जैसे सोडियम यौगिक उत्पादन में भी होता है, सोडियम कंपाउंड में भी इसका यूज होता है। नेक्स्ट है थर्ड, सोडियम कार्बोनेट कैन बी यूज ऑफ द क्लीनिंग एजेंट फॉर द डोमेस्टिक पर्पज। थर्ड में बताई गई है कि सोडियम कार्बोनेट का यूज़ जो है घरों में साफ सफाई के लिए भी यूज़ किया जाता है। फोर है, इट इज़ यूज विद द रिमूवल परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। यानी जो घर में जो जल हार्ड जल होते हैं, कठोर जल जिसको कहते हैं, तो कठोर जल में जो है कुछ आपको और भी एलिमेंट्स मिले हुए रहते हैं, उसे दूर करने के लिए जो है आपका वॉशिंग सोडा का यूज़ होता है। या कह सकते हैं कि जल के स्थायी कठोरता को हटाने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। 2.4.4 आर द क्रिस्टल्स ऑफ सॉल्ट रियली ड्राई। कहता है कि क्या जो सॉल्ट होते हैं, ठीक है, उसका क्रिस्टल वास्तव में ड्राई होता है क्या? जानते हैं हम लोग एक्टिविटी 2.5 के थ्रू। हीट ए फ्यू क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट इन द ड्राई बॉइलिंग ट्यूब। कहता है कॉपर सल्फेट के कुछ क्रिस्टल को जो है आपको ड्राई जो है आपको एक टेस्ट ट्यूब में गर्म करना है। सेकेंड, व्हाट इज़ द कलर ऑफ द कॉपर सल्फेट आफ्टर हीटिंग। अब कहता है गर्म करने के बाद कॉपर सल्फेट का रंग क्या कुछ होता है क्या? थर्ड देखना है, डू यू नोटिस वाटर ड्रॉपलेट इन द बॉइलिंग ट्यूब, वेयर हैव दिस कम फ्रॉम। थर्ड में बताएगी जो आपका टेस्ट ट्यूब है क्या उसमें जल की बूंदें नजर आती है? जब वो गर्म करते हैं तो जल की बूंदें इसमें क्या नजर आएगी क्या? एडेड 2-3 ड्रॉप्स ऑफ द वाटर ऑफ द सैंपल ऑफ कॉपर सल्फेट ऑब्टेन्ड आफ्टर हीटिंग। उसके बाद कहता है गर्म करने के बाद जो कॉपर सल्फेट का नमूना है, ठीक है, जो मटेरियल्स है उसमें जल की 2-3 बूंद डालना है आपको, ठीक है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, इट इज़ द ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट रिस्टोर्ड। आप कहता है कि अब ऑब्जर्वेशन करना है कि कॉपर सल्फेट का जो ब्लू रंग है वापस आ जाता है क्या, ठीक है। ये एक्टिविटी देख रहे हैं आपको, ये वर्नर है, ये टेस्ट ट्यूब है, ठीक है, जिसको आपका टेस्ट ट्यूब होल्डर से पकड़ा गया है और इसमें कॉपर सल्फेट क्रिस्टल लिया गया और उसे गर्म किया जा रहा है। गर्म किया जाए तो वाटर ड्रॉपलेट देखिए यहाँ पर बन रहा है, बॉइलिंग ट्यूब, ठीक है। तो इस तरह से बॉयल होता है और वहाँ पर छोटे छोटे बूंद बनना शुरू हो जाता है, ठीक है। कॉपर सल्फेट क्रिस्टल विच seem to be dry contain water of the crystallization. When we heat in the crystal, this water is removed and the salt turns white. कहा गया है कि जो कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल है उसमें जल होता है, जब हम उसे गर्म करते हैं क्रिस्टल को तो वहाँ से जल जो है, जो वाटर होता है वो हट जाता है और जो सॉल्ट होता है उसका कलर कैसा हो जाता है? उसका कलर वाइट हो जाता है। If you moisten in the crystal again with water, you will find that blue color of the crystals repairs. उसके बाद बताया गया है कि जो उसमें सॉल्ट होते हैं
उसे आपको जो है क्रिस्टल, इफ़ यू मॉइस्चर इन द क्रिस्टल अगेन विथ वाटर यू विल फाइंड दैट ब्लू कलर इन द क्रिस्टल रिपेयर्स। ठीक है, अब कहता है इसमें अगर क्रिस्टल को जल से भिगो देते हैं, ठीक है, उसमें क्रिस्टल को जल से अगर भिगोते हैं फिर से, तो क्रिस्टल का रंग कैसा होता है, वापस नीला हो जाता है। कैसा हो जाता है, नीला हो जाता है। ठीक है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज द फिक्स नंबर ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन वन फार्मूला यूनिट ऑफ सॉल्ट। 5 वाटर मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन वन फार्मूला यूनिट ऑफ कॉपर सल्फेट। अब यहाँ पर कहा गया है कि वाटर क्रिस्टलाइजेशन द फिक्स नंबर ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन वन फार्मूला यूनिट। यहाँ पर कहा गया जो आपका सॉल्ट है उसमें अगर बात की एक तो फार्मूला इकाई जो यूज़ होती है मॉलिक्यूल्स फार्मूला का, उसमें एक निश्चित मॉलिक्यूल्स की संख्या बताती है जिसे हम क्रिस्टल जलन कहते हैं, क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, 5 वाटर मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन वन फार्मूला यूनिट ऑफ कॉपर सल्फेट। ठीक है, केमिकल फार्मूला फॉर हाइड्रेट कॉपर सल्फेट इज CuSO4 × 5H2O। यानी याद रखिए कि कॉपर सल्फेट अपने आप में कुछ जो है मॉइस्चर को समेट कर रखता है। ठीक है, नाउ यू ऑल बी एबल टू आंसर द क्वेश्चंस वेदर द मॉलिक्यूल्स ऑफ Na2CO3 × 10H2O इज वीगेट। ठीक है, अब यहाँ पर ये बताई गई है कि जब कॉपर सल्फेट का जो मॉलिक्यूल्स फार्मूला होता है CuSO4 × 5H2O, ठीक है, तो क्या ये बता सकते हैं, इस बोला गया है कि Na2CO3 × 10H2O का जो मॉलिक्यूल्स है वो ड्राई है या नहीं है। ठीक है, वन अदर सॉल्ट विच प्रोसेस वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज जिप्सम। इनटू इट has 2 water molecules as water crystallization. It has the formula CaSO4 × 2H2O. Let us the look into in the use of this salt. अब यहाँ पर बताई गई है कि जिप्सम, जिसको जिप्सम के यहाँ पर एक डिस्कशन आया है आपको। ठीक है, जिप्सम देख रहे हैं, जिप्सम, तो जिप्सम जो होता है, ठीक है, वो उसमें 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं जिसका मॉलिक्यूल्स फार्मूला है CaSO4 × 2H2O। अब कहता है कि हम इस सॉल्ट का उपयोग कहाँ कर सकते हैं, तो आइए हम लोग देखते हैं इसका यूज़ कहाँ होगा और कैसे इसका फॉर्मेशन होता है, कैसे ये बनता है, इसके बारे में यहाँ पर बताएंगे। ठीक है, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है, याद रखिएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस आप देखे भी होंगे, आप लोग मूर्ति सरस्वती पूजा बनाते हैं। ठीक है, या फिर डॉक्टर लोग जो है टूटी हुई जब हड्डी टूट जाती है कहीं पर तो उसे ज्वाइंट करने के लिए प्लास्टर करता है, तो वहीं प्लास्टर ऑफ पेरिस की बातें यहाँ पर की जा रही है। One heating gypsum at 373 Kelvin, it lose water molecules and becomes calcium sulfate hemihydrate। अब यहाँ पर बताया गया जिप्सम को जो है 373 केल्विन पर गर्म किया जाता है तो जल के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो त्याग कर कैल्शियम सल्फेट या हाइड्रेट या हेमीहाइड्रेट, जिसको मॉलिक्यूल्स फार्मूला है CaS4 × 12H2O बनाता है। ठीक है, दिस कॉल्ड प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो इसी को कहा गया है प्लास्टर ऑफ पेरिस कहा गया है। ठीक है, तो द सब्सटेंस विच डॉक्टर्स यूज द प्लास्टर ऑफ और सपोर्टिंग फ्रैक्चर्स बोन्स इन द राइट पोजीशन। अब कहता है डॉक्टर लोग जो इसका होते हैं इसका यूज जो करते हैं और टूटी हुई हड्डियों को सही जगह पर लाने के लिए इसका यूज करते हैं। ठीक है, कहता है प्लास्टर ऑफ पेरिस इज वाइट पाउडर, प्लास्टर ऑफ पेरिस द वाइट पाउडर एंड द मिक्सिंग ऑफ द विथ वाटर, इट चेंज इन द जिप्सम वन अगेन गिवन इन द हार्ड सॉलिड मास। कहता है कि जैसे ही प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है, उसको वाटर के साथ मिक्स किया जाता है तो ये जिप्सम में बदल जाता है जो एक बहुत ही हार्डनेस मटेरियल्स है। CaSO4 × 12H2O + H2O, देखो यहाँ पर बैलेंस करने के लिए ऐसा लिखा गया है। ठीक है, तो जिप्सम जो होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है, ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस में जैसे ही वाटर डालिएगा तो जिप्सम में कन्वर्ट हो जाए। जिप्सम CaSO4 × 2H2O, ये जिप्सम का फार्मूला है, पूरा का पूरा ये जिप्सम का है। ठीक है, याद रखिएगा।
और CaSO4 इंटू हाफ H2O, ये किसका, प्लास्टर ऑफ पेरिस का। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस रिएक्ट ऑफ द वाटर, द प्रोड्यूस ऑफ द जिप्सम CaSO4 इंटू 2H2O। नोट दैट ओनली हाफ ए वाटर मॉलिक्यूल्स इज सो इन द अटैच इन द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अब यहाँ पर बताया गया है कि ये हाफ H2O जो यूज किया जाता है वो इंडिकेट करता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस में कुछ जो है वाटर मॉलिक्यूल्स भी प्रेजेंट होते हैं। हाउ कैन यू गेट हाफ इन द वाटर मॉलिक्यूल्स, इट इज़ रिटन एज दिस फ्रॉम बिकॉज टू फार्मूला यूनिट ऑफ CaSO4। लेकिन एक्चुअली में इसका फार्मूला जो है, इकाई जो इसका है CaSO4 ही होता है, लेकिन जब इंडिकेट किया जाएगा तो ये हाफ H2O यूज़ कर दिया जाता है। ठीक है। सेट वन मॉलिक्यूल्स ऑफ द वाटर प्लास्टर ऑफ पेरिस यूज इन द मेकिंग ट्वाइस मटेरियल्स ऑफ द डेकोरेशन एंड मेकिंग सरफेस स्मूथ। Try to find out why is the calcium sulfate hemihydrate and called plaster of Paris। जैसे यहाँ पर बताया गया है कि कहाँ कहाँ इसका यूज़ होता है। ठीक है। तो आपने यहाँ पर जो है एसिड बेस एंड सॉल्ट का पूरा आपने यहाँ पर क्लास हो गई है। नेक्स्ट क्लास जो है हम जो भी क्लास होगा उसके बारे में आपको वीडियो मिलती रहेगी। तो ये इंटेक्स क्वेश्चन आपके पास है। ठीक है। तो इसे हमेशा अपना नोटबुक में करते रहिएगा। जैसे व्हाट इज़ द कॉमन नेम ऑफ द कंपाउंड CaOCl2। अब यहाँ पर पूछ दिया गया कि कॉमन नेम जो है कंपाउंड CaOCl2 का कॉमन नाम क्या है। तो आप सबको हमने अभी वीडियो में पढ़ा चुके हैं। तो आप लोग आई होप इसको पूरा कंप्लीट करिएगा। तो आज का क्लास इतना ही होती है। थैंक यू।